छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी और बढ़ते अपराधों के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में बीजेपी ने बुधवार को राजधानी रायपुर में हल्ला बोला। प्रदेश के अलग अलग जिलों से हजारों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता रास्ते के बैरिकेड्स तोड़कर पुलिस वालों से जूझते हुए मुख्यमंत्री निवास के करीब पहुंच गए थे। इस दौरान पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार डर गई है, हमारे युवाओं को रोकने का प्रयास किया गया, कांग्रेस ने युवाओं के साथ धोखा किया, बेरोजगारी के नाम पर युवाओं को छला। वहीं भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने सरकार को चेतावनी दी है। भूपेश की सरकार डर गई है, भूपेश का पुलिस डर गया है। आज पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में युवा मोर्चा की ताकत जो सड़क में आई है, कंटेनर लगा के रोड जाम किया जा रहा है। आज तक कंटेनर, अरे छत्तीसगढ़ के युवा हैं भाई, उनके लिए पहली बार भारत में प्रयोग हो रहा है। इसका मतलब है युवा मोर्चा के इस रैली ने भूपेश सरकार को पूरी तरीके से हिला के रख दिया है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में अत्यंत भ्रष्टतम सरकार ये भूपेश बघेल की सरकार है। भूपेश बघेल की सरकार ये माफिया की सरकार, सरकार के हर विभाग में माफिया राज चल रहा है। इधर बीजेपी के प्रदर्शन पर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि बीजेपी ये आंदोलन को बड़ा दिखाने का प्रयास कर रही है, लेकिन लोगों का बीजेपी पर कितना विश्वास है ये सभी को पता है। छत्तीसगढ़ में 3.5 साल तक बीजेपी और भाजयुमो हल्ला बोलने के हालात में भी नहीं थी। वहीं मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि बीजेपी गर्त में जाने वाली है। अभी भाजयुमो ने भी कैंपेन चलाया है। अब यहाँ के बाद उन्हीं के आंकड़े पूछना। उनके कैंपेन का आंकड़े सर्वविदित है, 2,80,000 लोगों ने पंजीयन किया है। तो आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का ये आंदोलन, भाजयुमो का ये आंदोलन निरर्थक आंदोलन है। जहाँ तक बेरोजगारी की बात है, उस पर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे आदरणीय रविंद्र चौबे जी ने आप सबको बताया कि भारतीय जनता पार्टी के जो घोषणा पत्र है उनको उठा के उन लोग खुद देख ले। 2003 में, 2008 में, 2013 में क्या क्या वादे किए थे। किसानों को उन लोगों ने छला। उनके समय में 15 साल में 15,000 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की थी। हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार में 3.25 साल के कार्यकाल में एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की। ये हमारे भूपेश बघेल जी की सरकार की उपलब्धि है। करीब 4 सालों से चुप बैठी बीजेपी अब ठीक चुनाव के 1.5 साल पहले एक्टिव फॉर्म में आ गई है। सरकार को घेरने के लिए हर एक मुद्दे पर आंदोलन प्रदर्शन कर रही है। विपक्ष में आने के बाद अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन बीजेपी का कहा जा सकता है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। राजधानी की सड़कों पर आज सैलाब था। भीड़ इतनी ज्यादा कि हर कोई हैरत में कि आखिर हंगामा क्यों है बरपा। भीड़ नहीं आएगी तो क्या होगा, यह सोचकर बीजेपी परेशान तो कांग्रेस भी पल पल कार्यक्रम स्थल पर नजरें टिकाए कि भीड़ कितनी आ गई। कुल मिलाकर हंगामे पर हर किसी की नजर थी, लिहाजा कुछ वार भी हुए तो कुछ पलटवार भी। प्रदर्शन के पहले ही वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे मीडिया के सामने आए और यह कहकर आंदोलन को फ्लॉप कह दिया कि अगर लाखों की भीड़ आती तो क्या सड़क पर प्रदर्शन होता। जवाब भीड़ ने बैरिकेड तोड़ कर दिया। जाहिर सी बात है कि बीजेपी के यह तेवर कुछ नया करने के संकेत तो दे ही रहे हैं। विपक्ष को सोया हुआ कहने वाले विरोधियों को जवाब भी दे रहे हैं। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। भीड़ भी थी और तेवर भी, और साथ ही साथ वह जोश भी जिसकी जरूरत बार बार महसूस की जा रही थी। तो क्या बदले तेवर परिणाम बदलने के लिए हैं, या फिर नए प्रदेश अध्यक्ष और नए नेता प्रतिपक्ष को स्थापित करने की एक रणनीति है, या फिर राष्ट्रीय नेतृत्व को यह संकेत देने की कवायद कि नए नेतृत्व में अब सब कुछ नया नया सा हो गया है। आज चर्चा इसी विषय पर कि क्या बीजेपी के बदले अंदाज 2023 में बीजेपी की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदल कर रख देंगे।
हमारे साथ बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई जी, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। मेरे साथ मौजूद है अमित श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। मेरे साथ अमित चिमनानी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले मैं रवि जी के पास ही चलता हूं। रवि जी, ये था क्या, ये भीड़ आपने देखी, क्या उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी के ऐसे प्रदर्शन से आपको? क्योंकि 3.25 साल में पहली बार इतनी भीड़, इतना बड़ा प्रदर्शन, और सबसे बड़ी बात है संगठित रूप से प्रदर्शन। ऐसा नहीं कि रमन सिंह कहीं और जा रहे हैं, बृजमोहन जी कहीं और जा रहे हैं। बृजमोहन जी रात में स्टेशन जाकर जो कार्यकर्ता आ रहे हैं उनका स्वागत करते हैं। रमन सिंह का जो भाषण हमने देखा मंच के माध्यम से, ऐसी उम्मीद नहीं थी वो तेवर नजर आए। तो ये था क्या, जिस प्रकार से आज की भीड़ आपने देखी, आज का आंदोलन, आप इसको कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, अब 2023 में चुनाव है यहाँ पर, और भारतीय जनता पार्टी के लिए अब समय आ गया है करो या मरो। और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में यहाँ प्रदेश अध्यक्ष, नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, नेता प्रतिपक्ष बनाए, सब कुछ बदलाव हो रहा है। तो अब बीजेपी को फिर से अपने यहाँ पे अपनी जमीन मजबूत करने के लिए ये सब करना पड़ेगा और ये ताकत दिखानी पड़ेगी। अभी तक ये माना जा रहा था भाजपा कुछ नहीं कर रही यहाँ पर, और पूरी जो कमान है भाजपा का वो सुस्त पड़ा हुआ है, किसी में दम नहीं है सरकार के खिलाफ कुछ कहने की। तो ये ताकत दिखानी थी और एक संदेश भी देना था कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर नहीं है और 2023 में वो कुछ करेगी। और जो नया नेतृत्व आया है वो दमखम के साथ कांग्रेस से लड़ाई लड़ेगी, और वो शक्ति प्रदर्शन ही ये था। और 2023 का एक संकेत था कि भारतीय जनता पार्टी फिर नए सिरे से खड़े होकर कांग्रेस के सामने चुनौती पेश करेगी। अमित चिमनानी जी भी मेरे साथ। अमित चिमनानी जी, ये था क्या? ये दिखावा तो नहीं था, जुनून था, गुस्सा था, आक्रोश था। क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में भी आक्रोश, ये गुस्सा, ये जुनून लगातार नजर आएगा? क्योंकि इसके पहले वो 3.25 साल में वो तेवर दिखे ही नहीं भारतीय जनता पार्टी को। परिभाषित तो करिए आज के प्रदर्शन को, आप किस नजरिए से देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदर्शन को? सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन, उनको बधाई। आज ये जो जन सैलाब सड़कों पर आया है, इसने समय दिया कांग्रेस की सरकार को कि ठीक है, आपने वादे किए, 3 साल बीत गए, 3.5 साल बीत गए, किसी भी सरकार को कुछ वक्त तो लगता है। लेकिन 3.5 साल बीतने के बाद भी जब सरकार की नीयत ही नहीं नजर आ रही कि वो युवाओं का कोई भला करना चाहती है, या युवाओं को लेकर के जो वादे घोषणा पत्र में उन्होंने किए थे उसको इंप्लीमेंट करने के लिए सोचती भी है, अब जनता को एहसास हो गया कि नहीं, जितना समय उपयुक्त था वो चला गया, अब कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए ही प्रदेश का युवा आज हर जिले से, हर विधानसभा से, हर मोहल्ले से, हर गली से आया था और यही कह रहा था कि वादा खिलाफी करने वालों, झूठ बोलने वालों, अब आपके झांसे में हम नहीं आएंगे। आप या तो 2500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता 10 लाख युवाओं को जो वादा किया था वो दीजिए, जिसकी राशि 12,000 करोड़ रुपए हो गई है। प्रदेश के हर युवा का 1,20,000 रुपया कांग्रेस की सरकार खा गई है, वो दे दीजिए। और जो रोजगार का वादा था, मैं मेंशन करना चाहूंगा क्योंकि बार बार ये कहते हैं कि आप केंद्र से बात करिए, 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, वो राष्ट्रीय स्तर पर आप सवाल पूछिए, हमारा केंद्र जवाब देता है। 2018 में आदित्य जी, अगस्त का महीना था, राहुल गांधी जी ने भाषण देकर कहा कांग्रेस की सरकार बनते ही हम लोगों को रोजगार देंगे। भूपेश बघेल जी जो उस समय अध्यक्ष थे, उन्होंने ट्वीट किया, वो ट्वीट आज भी मेरे पास पड़ा है कि झुनझुना नहीं रोजगार देंगे। लेकिन जो सड़कों पर युवक थे ना, वो गोबर और छेने लेकर के आए थे कि ये गोबर सरकार है, हमको रोजगार नहीं दे रही है। अमित जी, आज का प्रदर्शन देखकर कांग्रेस को डर तो नहीं लग रहा है? आप तो कहते थे कि हमने बड़ा वर्ग को साधा, निश्चित तौर पर बड़ा वर्ग को आपने साधा होगा। ये जो प्रदर्शनकारी आए थे, ये विदेश से तो आए नहीं थे, कोई दूसरे प्रदेश से तो आए तो नहीं थे, ये भी यहाँ काम छत्तीसगढ़ है। इतनी भीड़ क्यों? और कांग्रेस ने अगर हर वर्ग को साध लिया तो ये आक्रोश सड़क पर दिखा क्यों? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो प्रदर्शन था तो वो ना तेवर था ना कलेवर था। और एक चीज मैं आपको और कह दूं आदित्य जी, कि जिस प्रकार से आज हमारे जो भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता ने अभी कहा, मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की सरकार कहीं बेहतर काम कर रही है। और रही बात वादा पूरा करने का, तो मैं आपको बता दूं कि लगातार, चाहे अब रोजगार बढ़ाने की बात हो तो यहाँ पर हमारे यहाँ
इनके समय में जो 12 लाख किसान हुआ करते थे, आज हमारे यहाँ 26 लाख से ज़्यादा किसान हैं। 8 लाख तो किसान हमारे वहाँ बढ़ गए। हमने उनको रोजगार, उनके आर्थिक अधिकार देने का जो हमने काम किया, इनके समय में पलायन हो जाता था। रही बात आज की प्रदर्शन की, तो मैं आपको बता दूं कि हम वो उस पार्टी के सदस्य हैं जिन्होंने लंबी लड़ाई आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़ी है। हम जब उनसे नहीं डरे तो इन कमीशन खोरों से तो बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, क्योंकि रमन सिंह जी ने स्वतः ही कहा था 1 साल कमीशन खोरी मत करिए, 30 साल हमारी सरकार रहेगी। रही बात, आज इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं और एयरपोर्ट पे बड़े लब्बो लवाज के साथ कहते हैं कि पैक यूर बैग एंड लीव द हाउस। मिस्टर सूर्या, one thing kept in your mind कि only the people of Chhattisgarh will decide who will the leader of Chhattisgarh. You don't have power to decide. मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। दूसरा, आज जो प्रदर्शन हुआ छत्तीसगढ़ के युवा, निश्चित तौर पे आपको आदित्य जी वो भी मंजर याद होगा जब इनके प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछा गया था आप चुनाव क्यों हारे, तो उन्होंने कहा था हम अपने कार्यकर्ताओं की वजह से हारे। इसीलिए मैं कहता हूं कि पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। इनका कार्यकर्ता आज भी इनसे रुष्ट है। देखिए, प्रदर्शन का जो संख्या इन्होंने 1 लाख कही थी, आज आप खुद देख लीजिए क्या 1 लाख युवा इनके साथ आ सके? नहीं। पूरी ताकत लगाने के बाद, पूरे एक संगठन को जिम्मेदारी देने के बाद, उनको डराने धमकाने के बाद, और जिस प्रकार से आज प्रदर्शन हुआ है आदित्य जी, जो आंकड़े आए, मैं आपको बता दूं आदित्य जी कि जिस प्रकार से जमकर जो उपद्रव हुआ है, हमारे यहाँ के टीआई भावेश गौतम जी की पसली में फ्रैक्चर हुआ है। कांस्टेबल जो हमारे यहाँ है तोरन उपाध्याय जी, उनके दाहिने हाथ की उंगली में चोट आई है। लीलाधर सिंह जिनकी ड्यूटी कोरबा से लगी थी, उनकी कलाई में चोट आई है। ये कौन सा प्रदर्शन है अमित जी? ये कौन सा प्रदर्शन है? आप किसी के घर जाते हैं, उनके बोर्ड में आप काली पोत देते हैं, ये कौन सा उपद्रव है? ये कौन सा प्रदर्शन है? ऐसा ही डेटा भारतीय जनता पार्टी भी दिया करती थी। रवि भाई जी, मैं अभी जी कंप्लीट कर लूं। ऐसा ही डेटा आप भी दिया करते थे जब आप विपक्ष में थे। ऐसे ही पुलिस वाले उस समय भी हाथों में पट्टी बांधकर नजर आते थे कि हमारा हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया। प्रदर्शनकारी अगर प्रदर्शन हो रहा है, निश्चित तौर पर बीजेपी के भी कार्यकर्ताओं को चोट आई होगी, निश्चित तौर पर उनको रोकने अगर पुलिस खड़ी तो उनको भी चोट आएगी। बहरहाल रवि जी, एक बात मैं पूछना चाह रहा था, यहाँ पर प्रदर्शन कांग्रेस के भी हमने देखे हैं जब वो विपक्ष में थी, लेकिन तेवर बहुत अलग थे आज भारतीय जनता पार्टी। इस तेवर की क्या भारतीय जनता पार्टी को जरूरत थी? एक दूसरी महत्वपूर्ण चीज यही है कि क्या ये तेवर बरकरार रहेंगे? सवाल इसलिए भी लाजमी है क्योंकि जनता किसके पास जाएगी? विपक्ष जनता का एक चेहरा होता है। वो चेहरा अभी तक भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नाते वो चेहरा प्रॉपर जो उम्मीद थी जनता की वो अभी तक पूरी कर नहीं पाई कि ये माना जाए, क्योंकि सरकार भी चल रही है, एक दमदार विपक्ष हर जगह जरूरी है। संख्या बल से फर्क नहीं पड़ता कि 14 विधायक हैं कितने, लेकिन अब क्या वो तेवर आज के बाद नजर आएंगे, ऐसी उम्मीद जाहिर करते हैं? देखिए आदित्य जी, पहली बात तो यह है कि तेवर दिखा इसमें, और जो भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता थे वो किसी तरह से कूद के सीएम हाउस तक पहुंच गए और भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहरा दिया। ये तेवर तो दिखाई देता है। दूसरी बात, आक्रामकता दिखी, और ये संदेश देने का काम किया इस आंदोलन के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने कि उनमें दम कम है, उनके कार्यकर्ता अभी भी उत्साहित हैं और वो कुछ भी करने के तैयार है। और आप जो कह रहे हैं कि 1 साल 1.25 साल इसको बनाए रखना, निश्चित तौर से उनको बनाना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। 2023 में आने के लिए करना पड़ेगा। दूसरी बात, जो अभी तक 4.25 साल में दिखाई नहीं पड़ रहा था, एक जो नेतृत्व की बात थी उसमें कहीं ना कहीं डलनेस दिखाई पड़ता था, लेकिन जो बदलाव हुआ है, और बदलाव के लिए दोनों तरह की चुनौतियां हैं। जो नए नेता आए हैं उनको दिखाना पड़ेगा अपनी ताकत, और ये साबित करना पड़ेगा वो बेहतर है, और 2023 के लिए उनका लक्ष्य, उनका 2023 है, और उनके लिए काम करना पड़ेगा। और आपको देखने को मिलेगा इस साल भर अब इसी तरह के भारतीय जनता पार्टी इसी तेवर से काम करेंगे, और ये जो विपक्ष में रहता है वो दिखाना पड़ता, उसकी मजबूरी है। अमित जी, कुछ प्रदर्शन की ऐसी तस्वीरें भी वायरल हुई जो निश्चित तौर पर नहीं होनी चाहिए थी। सर्किट हाउस में तोड़फोड़, पथराव, इससे बचना चाहिए मेरे हिसाब से। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है जो उम्मीद थी जनता को। देखिए, बेरोजगारी का जो आप मामला लेकर आए थे, निश्चित तौर पर रवि जी भी सहमत होंगे, तात्कालिक कोई विषय रहता है उस पर ऐसे बड़े प्रदर्शन होते हैं। बेरोजगारी का भी कोई तात्कालिक मामला तो है नहीं, और आंकड़े सीएमआई की कहते हैं कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो आंकड़े दे रही है और कांग्रेस सरकार जो आंकड़े दे रही है, केंद्र की आपकी बेरोजगारी दर से काफी कम है, ये इनके आंकड़े हैं। अब किससे कराते हैं सर्वे, ये अमित जी जवाब देंगे, श्रीवास्तव जी बाद में। लेकिन इस प्रकार के प्रदर्शन में और एक बात ये भी आई है कि किसी एक बड़े नेता ने कहा था, मैं इसका कोट तो करूंगा नहीं क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है, वो बाइट नहीं है हमारे पास, लेकिन ये जानकारी जरूर आई है कि
सीएम हाउस के आसपास भी अगर झंडा अगर किसी ने गाड़ दिया वहां पर तो 51,000 रुपए मैं दूंगा और उसके खिलाफ अगर कोई मामला दर्ज होता है तो उसका खर्चा भी मैं उठाऊंगा। क्या इस रणनीति पे भी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है जी शिवनानी जी? नहीं, मैंने नहीं सुना है इस बारे में, शायद आपको भी कंफर्म नहीं है ये बात और मेरी जानकारी में भी नहीं है। बात यहाँ पर इनाम की नहीं है, बात यहाँ है जनता के हक की लड़ाई लड़ने की। विपक्ष का दायित्व हमें मिला है, हमने सरकार को अवसर दे दिया, लेकिन अब जब सरकार काम नहीं कर रही है तो विपक्ष के नाते हम जनता के साथ खड़े हैं और ये लड़ाई आज शुरू हो रही है। एक समय आपका गुजर गया जिसमें आप काम कर सकते थे, वो समय चला गया। अब कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा, सवाल पूछने का अधिकार अब कांग्रेस खो चुकी है। अब तो आपको इतना पर्याप्त समय हो गया कि आप रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करिए ना। ये क्या बात होती है कि 91 चपरासी के पद आप निकाल रहे हैं और 2.25 लाख उसमें एप्लीकेशन आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ का क्या मतलब माहौल बनाया जा रहा है पूरे भारत में कि इस प्रकार की बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में। और मैं पूछता हूं मेरे साथी प्रवक्ता से, जब ये दावा करते हैं कि यहां बेरोजगारी कम है तब ये कहते हैं कि वो राज्य सरकार की वजह से कम है, लेकिन जब ये बात आती है कि बेरोजगारी है तो बोलते हैं केंद्र सरकार से बात करो। तो मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा ठू ठू नहीं चलेगा। अमित श्रीवास्तव जी, एक चीज तय करो पहले कि आप क्या बता रहे हो कि बेरोजगारी है कि नहीं है। और मैं कहता हूं बेरोजगारी है और कांग्रेस ने जो वादा किया उसको पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि यहां पे किसी प्रकार का कोई नया निवेश नहीं आया, नए उद्योग नहीं लगे। और आप जिस प्रकार से सीमेंट रेती गिट्टी उठाने को आप रोजगार से जोड़ रहे हो, विधानसभा में आदित्य जी इनकी पोल खुली, उस पर बात होनी चाहिए। इन्होंने बैनर पोस्टर लगाए, 5 लाख नौकरियां इन्होंने दी है, लेकिन विधानसभा में जब इनसे पूछा गया कि नौकरी कितनी दिए हो तो कहते हैं 19,000। इतना झूठ बोलने वाली सरकार के खिलाफ आदित्य जी आंदोलन नहीं होगा तो क्या होगा? सड़कों पर लोग उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे? और ये शुरुआत है। मैं अमित श्रीवास्तव जी को कहता हूं, बचा कुचा जो समय है, इज्जत बचानी है तो थोड़ा बोड़ा काम कर लीजिए आप। शिवनानी साहब, वो इस पे तर्क दे सकते हैं कि पकौड़ा तलना भी तो एक रोजगार है। बहरहाल अमित जी, मेरा एक सवाल ये था कि पिछली बार बहुत संगठित थी कांग्रेस, भूपेश बघेल का नेतृत्व था, टीएस सिंहदेव थे, मोहन मरकाम थे, जयसिंह अग्रवाल थे, चरणदास महंत थे। वो संगठित जो लोग थे, वो संगठन धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, हर कोई अपनी राग अलाप रहा है। भारतीय जनता पार्टी का ये प्रदर्शन इतना तो जरूर बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब नए तेवर और नए क्लेवर के साथ आगे बढ़ गई है। कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस अलग अलग धड़ों में नजर आ रही है, चाहे वो संगठन हो चाहे वो सरकार हो। सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं कि कांग्रेस को पहले आप संगठित कर लें, कि पिछली बार जब आप लड़े थे 15 साल का लोगों का आक्रोश था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, अब वो आक्रोश नहीं है, अब आपकी सरकार है, उम्मीदें जनता को आपसे है। आदित्य जी, सबसे पहले तो मैं भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता मेरे मित्र उनका जवाब दे दूं कि आंकड़े जो बताते हैं, सीएमआई के जो आंकड़े हैं, हमारे यहाँ जो बेरोजगारी दर है वो 0.8 और इनके केंद्र में अगर देखेंगे देश में बेरोजगारी दर तो 6.8। अब ये इन्होंने कहा कि जिस प्रकार आपने कहा कि हम संगठित नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि लगातार हमने, हमारी शक्ति ही हमारा संगठन है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आपने जितने भी नाम गिनाए हमारे सब वरिष्ठ नेताओं के, सब एक हैं। भाजपा कुछ भी फैलाने में जिस प्रकार से मुंगेरी लाल के 3.25-4 सालों में उन्होंने सपने देखे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, किंतु परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ आदित्य जी। दूसरी बात, आपने स्वतः ही अभी कहा कि ऐसे इस प्रदर्शन में, देखिए लोकतंत्र में हम, भारत के संविधान ने हमें अधिकार प्रदत्त है कि हम प्रदर्शन करें, विरोध करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप विरोध करते हैं। लेकिन आपने स्वतः ही कहा कि ऐसे कुछ वीडियो वायरल हुए हैं जो नहीं होना चाहिए। मैं अमित शिवनानी जी के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि कई इनके साम से, जैसे आप सोशल मीडिया देख रहे थे तो उसमें कहा जा रहा है हम इनको दबाना चाह रहे हैं, सरकार ने ऐसा किया। लीजिएगा जवाब, लीजिएगा। लेट मी कंप्लीट। तो आप बताइए, भारत की संविधान की कौन सी धारा में, कौन से अधिकार में वो अधिकार प्रदत्त है कि इस टाइप का किया जाए? दूसरा, एक जो आपने प्रश्न किया कि क्या आप लोग संगठित हैं कि नहीं, हम पूरी तरह से संगठित हैं। और जिस प्रकार से मैं बता दूं कि जनता का आक्रोश जो पिछले बार इनके साथ था, वही जनता का सपोर्ट हमारे साथ आज है। और लगातार चुनाव के बाद उपचुनाव, उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव, वही जनता का प्यार और आशीर्वाद हमें मिल रहा है और हम लगातार जीत भी रहे हैं और आगे भी जीतेंगे, क्योंकि सरकार की 4.25 साल की योजनाएं छत्तीसगढ़ की जनता की आंखों की चमक दर्शाती है कि छत्तीसगढ़ समृद्ध, सशक्त और खुशहाल हुआ है। इतना बड़ा जन समुदाय आज सड़कों पर था, किसी प्रकार की कोई मिस हैपनिंग नहीं हुई।
लेकिन पुलिस को इन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दे रखे थे, तो हमारे कई कार्यकर्ताओं के पैर हाथ टूटे हैं, किसी की उंगली कटी है। बालाजी हॉस्पिटल, यशवंत हॉस्पिटल में हमारे कार्यकर्ता एडमिट हैं। संवेदना प्रकट करिए अमित श्रीवास्तव जी, पुलिस को आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, पुलिस कह रही है हमको आज पुलिस भाइयों प्रति भी मैं ये कह रहा हूं कि पुलिस वाले जो वहां पर तैनात थे वो कह रहे थे कि भाई साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम भी परेशान हैं। वो तो हमारे प्रति संवेदना दिखा रहे हैं, लेकिन आप उनको दबा रहे हो, तो पुलिस भी परेशान, जनता भी परेशान। इसीलिए अमित जी, पैक योर बैग। चलो ठीक है, देखिए नए क्लेवर के साथ भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर सामने आई है और ये क्लेवर जरूरी भी था, क्योंकि नए प्रदेश अध्यक्ष हैं, नए नेता प्रतिपक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी को अब 1.25 साल का ही समय है 2023 के चुनाव में जाने के लिए। तो उम्मीद यही करनी चाहिए कि क्लेवर भी बरकरार रहे, नया क्लेवर जो इन्होंने अपनाया है, और निश्चित तौर पर वो तेवर भी बरकरार रहे। तेवर बरकरार रहेगा तो आने वाला चुनाव इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जनता भी चाहती है, देखिए साफ तौर पर, कि उनकी आवाज विपक्ष के नाते सरकार तक पहुंचे, और सरकार तभी पहुंचेगी सरकार के पास जब विपक्ष लगातार प्रयास भी करेगा, लगातार सड़कों पर भी नजर आएगा, और निश्चित तौर पर वो सामंजस्य भी विपक्ष में नजर आना चाहिए जो जनता के लिए, अगर जनता कोई बात कह रही तो विपक्ष उसको सदन में भी उठाए और सड़क पर भी जनता के मुद्दे को लेकर जाए। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोग जुड़े। आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।